हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है रिसर्च इंजीनियरिंग सेंटर में। आज हम लोग का टॉपिक है कोडिंग डिकोडिंग, जिसमें टाइप 7 का पार्ट 3 पढ़ने वाले हैं। चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप लोग चैनल पर नया हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा, ताकि आपको ऐसी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन का पता चले। और वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में डॉग को WTL लिखा जाता है तो कैट को उसी सांकेतिक भाषा में कैसे लिखा जाएगा। तो चलिए इसको देखते हैं। क्या है क्वेश्चन, DOG, डॉग को क्या लिखा गया है, WTL। अब इसका प्रोसेस हम लोग देख लेते हैं कि कैसे बनाया गया है। तो डी का देखिए, अपोजिट लेटर लिखा गया है, यानी विपरीत अक्षर। तो डी का अपोजिट लेटर यानी विपरीत अक्षर क्या होता है, W। ओ का क्या होता है, L। और आपका जी का क्या होता है, T। देखिए डी का अपोजिट लेटर क्या है, यहाँ आपका क्वेश्चन डी। तो डी का उल्टा क्या होता है, डी का देखिए, डी का W होता है। ओ का अपोजिट क्या होता है, ओ का L होता है। और जी का क्या होता है, जी का देखिए T होता है। तो वही यहाँ पे लिखा गया है, डी का अपोजिट यहाँ लिखा गया है, और आपका ओ का अपोजिट यहाँ लिखा गया है, और जी का अपोजिट यहाँ लिखा गया है। यानी इसका नंबरिंग अगर कर देते हैं तो 1 2 3। तो 1 का तो यहाँ पे देखिए 1 ठीक है। 2 यहाँ कहाँ चला आया है, 2 यहाँ चला आया है, इसका यानी विपरीत अक्षर। और आपका 3 कहाँ चला आया है, यहाँ। समझने के लिए आपको लिख दिए हैं। उसी तरह आपको किसका बनाना है, कैट का बना लेना है, CAT, कैट। इसका विपरीत क्या हो जाएगा, सबसे पहले इसका नंबरिंग हम कर लेते हैं 1 2 3 करके। तो सी का क्या होगा, सी का देख लीजिए, सी का एक्स होता है, तो यहाँ पे एक्स होगा। फिर 2, यहाँ पे 3 होगा, 3 वाला हो लिखाएगा, तो यहाँ पे ए का यहाँ नहीं लिखाएगा, यहाँ पे टी का लिखाएगा। तो टी का क्या होता है, जी। फिर आपका ए का होता है जेड। जी का देख लीजिए आप, है ना, जी का टी, ग्रेट। तो कहाँ चला आया है, इसका जो है सो विपरीत अक्षर ये है, इसका चल गया है यहाँ है सबसे लास्ट, और इसका दूसरा नंबर वाला जी, 1 3 2। तो आपका राइट आंसर क्या हो गया, एक्स, जी और जेड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में देवघर को LVWTIZS लिखा जाता है तो बलसारा को उसी भाषा में कैसे लिखा जाएगा। देख लेते हैं इसको। DEOGHAR, देवघर को क्या लिखा गया है, LVWTIZ और S। इसमें देखिए ये 3 और ये 3 का पेयर है, ये एक सिंगल है, यहाँ पे 3, ये 3 और ये आपका सिंगल है। यहाँ देख क्या है, डी। तो डी का अपोजिट क्या होता है, डी का एल होता है, डी का एल होता है। तो डी का एल होता है, यहाँ देखिए, यानी इसको पलट देंगे तो वही डेटा आ जाएगा। डी ई ओ को पलट दीजिए तो क्या हो जाएगा, ओ ई डी हो जाएगा। देखिए ओ ई और आपका डी हो जाएगा। तो ओ का अपोजिट देखिए यहाँ लिखा गया है, ई का अपोजिट यहाँ लिखा गया है, डी का अपोजिट यहाँ लिखा गया है। तो वही देखिए डी का अपोजिट यहाँ है, आपका ई का अपोजिट कहाँ है, ई का अपोजिट आपका यहाँ है, और एल का अपोजिट आपका ये है।
सॉरी ओ का अपोजिट ये है। फिर HAR है, इसको अगर पलट देते हैं तो क्या होता है, RAH होता है। और R का अपोजिट देखिए I है, A का अपोजिट Z है और H का अपोजिट S है। H का अपोजिट क्या हो गया, H का अपोजिट आपका S हो गया, A का अपोजिट आपका Z हो गया और R का अपोजिट आपका क्या हो गया, I। और यहाँ G है तो G का अपोजिट क्या होगा, G का अपोजिट आपका हो गया T। वैसे ही हम लोग क्या करेंगे, बलसारा का बना लेंगे। BALSARA बलसारा। अब इसमें देखिए 3 3 का पेयर, यानी ये 3 और एक ये सिंगल। अब करना क्या हमको, इसको पलट के और यहाँ पे अपोजिट लेटर लिखाना है। तो B का क्या होता है, B का आपका Y होता है। सॉरी, इसको अगर पलट देते हैं तो आपका क्या हो जाएगा, आपका पलट देने के बाद हो जाएगा LAB। ठीक, इसको पलट देंगे तो हो जाएगा आपका ARA। देखिए तो L का अपोजिट यहाँ पे तुम समझाने के लिए लिख लिए थे। तो अगर आपको दिक्कत हो तो इसको क्या कीजिएगा, पलट दीजिएगा। यहाँ पे भी अगर पलट देने के बाद देखिए क्या होता है, OED हो जाता है। और यहाँ पे देखिए उसी का अपोजिट लेटर यहाँ पे लिखा गया है। O का L है, E का V है, D का W है। इसको देखिए HAR है, इसको पलट दिए हैं तो RAH हो गया है। फिर R का देखिए I है अपोजिट लेटर, A का Z है और H का S है। वैसे हम लोग यहाँ पे लिख लिए हैं, BAL को पलट देने के बाद LAB हो गया। तो L का अपोजिट लेटर आपका क्या हो जाता है, L का अपोजिट लेटर आपका हो जाता है O। A का अपोजिट लेटर हो जाता है आपका Z और B का अपोजिट लेटर हो जाता है आपका Y। S का क्या हो जाएगा, S का हो जाएगा H और A का क्या हो जाएगा अपोजिट लेटर Z। R का हो जाएगा क्या, R का हो जाएगा आपका I से इंटर और A का Z। आपको दिखा देते हैं क्या है आपका L का। तो L का देखिए क्या है, अपोजिट लेटर O है तो यहाँ पे O लिखे हैं। A का अपोजिट लेटर क्या होता है, Z होता है तो Z है। B का क्या होता है, Y होता है तो Y लिखे हैं। S का क्या होता है अपोजिट लेटर, S का देखिए H होता है तो वहीं पे H लिखे हैं। फिर A का देखिए Z होता है तो वही है यहाँ पे Z। R का क्या होता है, R का देखिए I होता है तो I लिखे हैं। A का क्या होता है, Z होता है तो वही हम सेम उतार दिए हैं। तो ये रहा आपका राइट आंसर। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तीसरा क्वेश्चन है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में गौतम को TZFGZN लिखा जाता है तो मोहन को उसी भाषा में कैसे लिखा जाएगा। क्या है, GAUTAM। गौतम को क्या लिखा गया है, TZFGZ और N लिखा गया है। अब इसका प्रोसेस देखिए क्या होता है। तो विपरीत अक्षर है, विपरीत अक्षर यहाँ देखिए G से ग्रेट होता है तो G का अपोजिट लेटर यहाँ पे लिखा गया है T। फिर क्या है A का Z होता है तो A to Z यहाँ पे लिखा गया है। U फालतू यानी F लिखा गया है। T का क्या होता है ग्रेट, यहाँ G लिखा गया है। A का क्या होता है Z तो यहाँ Z लिखा गया है। और M का क्या होता है N। यहाँ पे आप समझ लीजिए। G का क्या होता है, G का देखिए T होता है। A का क्या होता है, A का देखिए Z होता है। U का क्या होता है, देखिए F होता है। फिर क्या है T है तो T का देखिए G होता है, T का G होता है। फिर आपका A है तो A का क्या होता है, A का Z होता है। M का क्या होता है तो M का देखिए N होता है। तो उसी तरह हम लोग क्या करेंगे, मोहन का बना लेंगे। MOHAN मोहन।
मोहन का देखिए एम का तो एन हो गया। ओ का क्या होगा, तो ओ का देखिए क्या होता है, ओ का एल होता, एल का ओ होता है, ओ का एल होता है, तो ओ का क्या हो गया आपका एल हो गया। एच का एस हो जाएगा, एच का एस हो जाता है, ए का फिर आपका जेड हो जाएगा और एन का आपका एम हो जाएगा। एम का अपोजिट यहाँ चला आया है, ओ का आपका यहाँ चला आया है, एच का अपोजिट यहाँ चला आया है, ए का ये रहा और एन का आपका ये हो गया। आपका राइट आंसर क्या हो गया, एन एल एस जेड एम, ये आपका राइट आंसर हो गया। चलिए हम लोग नेक्स्ट को देखते हैं। चौथा क्वेश्चन है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में बैंक को ZYMP लिखा जाता है तो लॉग को उसी भाषा में कैसे लिखा जाएगा। BANK, बैंक को क्या लिखा गया है, ZYMP। अब इसका प्रोसेस हम लोग देखते हैं। बी का वाई होता है, तो बी का वाई देखिए यहाँ पे है विपरीत अक्षर। ए का आपका जेड होता है, तो ए का देखिए यहाँ पे है। एन का एम होता है, एन का देखिए यहाँ है। और के का कुर्ता पैजामा, तो के का देखिए पी यहाँ है। इसका हम नंबरिंग कर लेते हैं, 1 2 3 4। तो एक का देखिए यहाँ पे बी का अपोजिट यहाँ पे है वाई, तो यहाँ एक। ए का अपोजिट यहाँ है तो यहाँ 2। एन का अपोजिट यहाँ है तो यहाँ 3 और के का अपोजिट यहाँ है तो यहाँ आपका 4 हो गया। उसी तरह हम लोग लॉग का देख लेते हैं, LOCK, लॉक। अब इसका नंबरिंग हम लोग कर लेंगे 1 2 3 4। यहाँ हमको देखिए 2 का पहले लिखना है, तो 2 का क्या है, ओ है, और ओ का क्या होता है, एल होता है, अपोजिट लेटर। फिर क्या है, एक का एल, एल का क्या हो जाएगा आपका ओ। फिर क्या है तीसरा सी का होता है एक्स और के का होता है पी। देखिए यहाँ पे एल का क्या है, अपोजिट लेटर ओ है, तो ओ हम यहाँ पे लिखे हैं 2 1 3 4। हाँ तो देखिए ओ का क्या है, अपोजिट लेटर एल है, तो एल यहाँ पे लिखे हैं। ओ का अपोजिट एल होता है तो यहाँ लिखे हैं। फिर एल का क्या होता है, एल का आपका ओ होता है, तो ओ यहाँ पे लिखे हैं। सी का क्या होता है, सी का आपका देखिए एक्स होता है, तो एक्स लिखे हैं। और के का क्या होता है, के का आपका क्या होता है, पी होता है, तो के का पी यहाँ पे लिखे हैं। तो आपका राइट आंसर LOXP, ये आपका राइट आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पांचवा क्वेश्चन है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में ABDH को ZYWS लिखा जाता है तो EFIL को उसी भाषा में कैसे लिखा जाएगा। ABDH और इसको क्या लिखा गया है, ZYWS। अब इसके देखते हैं इसका प्रोसेस क्या चल रहा। विपरीत अक्षर ही है, ए का अपोजिट जेड होता है, तो यहाँ पे देखिए जेड लिखा गया है। बी का अपोजिट आपका वाई होता है, वाई यहाँ पे है। डी का उल्टा अपोजिट डब्लू होता है, तो यहाँ लिखा गया है। और एच का अपोजिट आपका एस होता है, तो एस यहाँ पे लिखा गया है। हम लोग क्या करेंगे, EFIL, इसका अपोजिट लेटर हम लोग लिख लेंगे। तो ई का अपोजिट क्या होता है, ई का आपका अपोजिट ई होता है। एफ का अपोजिट आपका यू होता है। आई का अपोजिट आपका आर होता है और एल का अपोजिट आपका ओ होता है। आप लोग समझ लीजिए। ई का अपोजिट हम लोग देख लेते हैं, पहले यहाँ समझ लीजिए। ए का क्या होता है, ए का देखिए जेड होता है अपोजिट, वहाँ यानी कि लिखे हैं। बी का अपोजिट वाई होता है, बी का वाई लिख दिए हैं। फिर देखिए डी का अपोजिट होता है क्या, डब्लू, तो वहाँ यहाँ लिख दिए हैं। और एच का अपोजिट एस होता है, तो यहाँ पे एस लिखा गया है। उसी तरह इसका देख लीजिए, तो ई का अपोजिट क्या होगा,
ई का भी होगा तो यहाँ देखिए भी है। एफ का अपोजिट यू होता है तो यू यहाँ लिखे हैं। आई का अपोजिट क्या होता है, आर होता है तो आर यहाँ पे है। और एल का अपोजिट ओ होता है तो ओ यहाँ पे लिख दिए हैं। इसका अपोजिट यहाँ है। एफ का अपोजिट यू है। आई का अपोजिट आपका आर है और एल का अपोजिट आपका ओ है। ये आपका राइट आंसर हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। छठा क्वेश्चन है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में लायन को ORLM लिखा जाता है तो टाइगर को उसी भाषा में कैसे लिखा जाएगा? क्या है क्वेश्चन? LION लायन, और इसको क्या लिखा गया है? ORLM। तो इसका प्रोसेस हम लोग देख लेते हैं। एल का अपोजिट क्या होता है? एल का अपोजिट होता है ओ। आई का अपोजिट होता है आर। ओ का अपोजिट होता है एल। और एन का अपोजिट होता है एम। एल का अपोजिट क्या होता है? एल का ओ होता है, वही यहाँ पे लिखा गया है। आई का अपोजिट क्या होता है? आर होता है तो आर यहाँ पे देखिए है। फिर देखिए ओ का अपोजिट क्या होता है? तो ओ का एल होता है, एल का ओ होता है तो ओ का अपोजिट क्या होगा? एल होगा। और एन का अपोजिट एम होता है तो एन का अपोजिट एम लिखा गया है। उसी तरह हम लोग क्या करेंगे? टाइगर का बना लेंगे। TIGER, टाइगर है। तो टाइगर का उल्टा क्या हो गया, यानी अपोजिट लेटर, तो टी का क्या हो जाएगा? टी का हो जाएगा आपका जी, यानी ग्रेट। टी का जी हो जाएगा। आई का क्या हो जाएगा? आई का आर हो जाएगा, तो यहाँ पे आर हो जाएगा। फिर क्या है? जी है तो जी का आपका टी हो जाएगा। और ई है तो ई का आपका भी हो जाएगा। और आर है तो आर का आपका क्या हो जाएगा? आई। तो आपका राइट आंसर क्या हो गया? GRTVI। इसका अपोजिट जी है। आई का अपोजिट आपका आर है। जी का अपोजिट आपका टी है। और ई का अपोजिट आपका भी है। फिर आपका आर का अपोजिट हो गया आई। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सातवां क्वेश्चन देखते हैं। सातवां क्या है? यदि किसी सांकेतिक भाषा में ट्रैक को GIZX भी लिखा जाता है तो उसी भाषा में रोस्ट को कैसे लिखा जाएगा? इसको देखते हैं। TRACE है और इसको कैसे लिखा गया है? GIZX भी। अब इसका प्रोसेस हम लोग देखते हैं कि कैसे ये बनाया गया है। तो क्या लिखा गया है? विपरीत अक्षर लिखा गया है। टी का उल्टा जी, आर का उल्टा आई, ए का उल्टा जेड और सी का उल्टा एक्स और आपका ई का उल्टा भी। क्या है? देखिए टी का उल्टा, तो टी का उल्टा देखिए जी है तो यहाँ पे जी है। आर का उल्टा क्या है? आर का उल्टा आई है तो यहाँ पे आई लिखा गया है। ए का उल्टा जेड है तो यहाँ पे जेड है। सी का उल्टा एक्स है तो यहाँ पे एक्स लिखा गया है। ई का उल्टा आपका भी है तो यहाँ पे भी लिखा गया है। हम लोग क्या करेंगे? रोस्ट का उसी तरह लिख लेंगे। ये एग्जाम्पल के तौर पे दिया जाता है, ये इसी के थ्रू हमको क्वेश्चन बनाना पड़ता है। क्या है आपका? रोस्ट, ROAST। अब इसका हम लोग अपोजिट लेटर लिखते हैं तो क्या हो जाएगा? आर का आपका, आर का देख लेते हैं तो आर का क्या हो गया? आपका आई हो गया। तो आर का आई हो गया तो यहाँ पे आई हो जाएगा। ओ का क्या होता है? ओ का एल होता है तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे एल। ए का आपका जेड होता है, देख लीजिए ए का जेड। फिर आपका एस है तो एस का क्या होगा? एच हो जाएगा। एक लास्ट है टी, तो टी का क्या हो जाएगा? जी। आर का अपोजिट हो गया आई, ओ का अपोजिट हो गया एल
ए का अपोजिट आपका हो गया जेड, एस का अपोजिट हो गया आपका एच, और टी का अपोजिट हो गया आपका जी। तो आपका राइट आंसर हो गया ILZHG। ये आपका राइट आंसर हो गया। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। आठवां क्वेश्चन क्या है? यदि किसी कूट भाषा में ऑल्ट्रेट को ZOGVI लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में रिलेटेड को कैसे लिखा जाएगा? अब इसको देखते हैं। क्या है क्वेश्चन? ALTERED, और इसको क्या लिखा गया है? ZOGVIVW। है तो ये सारा विपरीत अक्षर ही, पर इसका लिखने का क्रम हम लोग देख लेंगे। तो देखिए सीरियली बाय यहाँ पे लिखा गया है, इसको उठा के इसका अपोजिट यहाँ पे लिखा गया है। तो ए का अपोजिट क्या होता है? ए का अपोजिट आपका जेड होता है। ए का अपोजिट आपका जेड होता है, देख लीजिए यहाँ पे ए का अपोजिट जेड है। फिर एल का अपोजिट आपका ओ होता है, यानी एल का अपोजिट आपका लव, LO, और ओ का भी। तो एल का देख लीजिए आप, एल का ओ है तो ओ यहाँ पे देखिए लिखा गया है। फिर क्या है आपका? टी है, यानी ग्रेट, जी। यहाँ पे देखिए जी लिखा गया है, जी टी का। ई का क्या होगा? ई का भी होगा, देखिए ई का भी है। फिर क्या है? आर है तो आई से इंटर होता है, तो आर का क्या हो जाएगा? आई है। यहाँ पे देख लीजिए आप, आई का आर है, आर का आई है, तो आर का क्या हो जाएगा? आई। फिर क्या है? ई है, तो ई का भी लिखे थे भी, वही यहाँ पे होगा भी। और डी का होता है डब्लू, डी का डब्लू। वैसे हम लोग क्या करेंगे? रिलेटेड का लिख लेंगे, RELATED, रिलेटेड। अब इसका देख लेते हैं विपरीत अक्षर क्या होगा। तो आर का उल्टा क्या होता है? आर का उल्टा आपका आई होता है, आई से इंटर, आई से इंटर। तो आई का हो गया आर और आर का हो गया आई। तो आर का पूछा है तो आर का यहाँ पे क्या होगा? आई होगा। फिर ई का पूछ रहा है तो ई का क्या हो जाएगा? भी। एल का है तो एल का ओ हो जाएगा, देख लीजिए आप, एल का ओ है। ए का है तो ए का जेड हो जाएगा, यहाँ पे देख लीजिए। फिर क्या है? टी है तो टी का आपका जी हो जाएगा। ई है तो ई का आपका भी हो जाएगा। डी है तो डी का आपका डब्लू हो जाएगा, डी का डब्लू। आर का उल्टा क्या हो गया? आपका आई हो गया। ई का अपोजिट आपका हो गया भी। एल का अपोजिट हो गया आपका ओ। ए का अपोजिट हो गया आपका जेड। टी का अपोजिट हो गया आपका जी। और ई का अपोजिट हो गया आपका भी। डी का अपोजिट हो गया आपका डब्लू। आपका राइट आंसर हो गया क्या? IBOZGVW, ये आपका राइट आंसर हो गया। देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। इस टाइप का एक लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ, उसको देखते हैं हम लोग। 9वां क्वेश्चन क्या है? यदि किसी सांकेतिक भाषा में अल्टरनेट को ZOGVI, MZGV एवं पेरिकार्डियम को KVIRXZIWRFN लिखा जाता है, तो उसी सांकेतिक भाषा में क्रेडेंशियल को कैसे लिखा जाएगा? चलिए इसको देख लेते हैं। एक ALTERNATION
RNATE अल्टरनेट। इसको क्या लिखा गया है? इसको लिखा गया है ZOGVIMZG और भी। इसका प्रोसेस क्या होगा? विपरीत अक्षर। तो इसका प्रोसेस देख लीजिए। A to Z, ए का अपोजिट यहाँ पे Z लिखा गया है। L का अपोजिट O होगा तो O यहाँ पे लिखा गया है। T का अपोजिट आपका क्या है? G है तो यहाँ पे G है। E का अपोजिट क्या है? V है तो यहाँ पे देखिए V लिखा गया है। R का अपोजिट क्या होता है? I होता है। N का अपोजिट क्या होता है? M होता है। और A का अपोजिट क्या होता है? Z होता है। T का अपोजिट क्या होता है? T का अपोजिट G होता है। और E का अपोजिट क्या होता है? V होता है। एक और क्या है इसका समझ गए आप लोग। फिर क्या है? पेरिकार्डियम। पेरिकार्डियम का आप देख लीजिए। PERICARDIUM है। और इसको क्या लिखा गया है? KVIRXZIWRF और N लिखा गया है। ये भी सारा विपरीत अक्षर है। पी का देखिए कुर्ता पैजामा, के है उल्टा लेटर। ई का भी होगा तो यहाँ पे देखिए भी लिखा गया है। आर का क्या होगा? आई होगा तो यहाँ देखिए आई है। आई का क्या होगा? आर होगा। फिर क्या है? सी है तो सी का एक्स होता है, यहाँ पे देखिए एक्स है। ए का क्या होगा? ए का जेड होता है, यहाँ पे देखिए जेड लिखा गया है। फिर आर का क्या होता है? इंटर आई। डी का क्या होता है? डब्लू। आई का क्या होता है? आर, यहाँ देखिए आर लिखा गया है। यू का क्या होता है? एफ होता है, यहाँ लिखा गया है। एम का क्या होता है? अपोजिट एन होता है। क्या करना है हमको? सारा अपोजिट लेटर लिखना है। दूसरी तरफ हम लोग क्या करेंगे? क्रेडेंशियल का लिख लेंगे। क्रेडेंशियल, क्रेडेंशियल CREDENTIAL है। और इसका उल्टा लेटर क्या हो जाएगा आपका? तो सी का क्या होता है? एक्स होता है। आर का क्या होता है? आई होता है। ई का क्या होता है? भी होता है। डी का डब्लू होता है। ई का भी होगा। एन का एम होगा। टी का जी होगा। आई का आर होगा। ए का जेड होगा और एल का ओ होगा। यानी इसका अपोजिट यहाँ पे एक्स हो गया। आर का अपोजिट आपका आई हो गया। ई का अपोजिट आपका भी हो गया। डी का अपोजिट आपका क्या हो गया? डब्लू हो गया। ई का अपोजिट आपका भी हो गया। एन का अपोजिट क्या हो गया? एम हो गया। टी का अपोजिट हो गया जी। आई का अपोजिट हो गया क्या? आर। ए का अपोजिट क्या हो गया? जेड। और एल का अपोजिट हो गया ओ। तो आपका राइट आंसर हो गया XIVWVMGRZO। ये इस टाइप का लास्ट क्वेश्चन था। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसके अगले टाइप में आएंगे और उसके अगले पार्ट के साथ आएंगे। आप लोग को वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। और जो भी इस चैनल पर नया है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको इस वीडियो के नोटिफिकेशन का पता चले। तो फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।